So, hello students. In the previous classes, we have discussed at length about conversion between number systems. Okay. So, हमने जो अपने पिछली क्लास में इंटीजर का देखा था कन्वर्जन और फ्रैक्शन का देखा. फ्रैक्शन में we have finished decimal to others, and now in this class we are going to discuss about how you can convert from binary, hexadecimal and octal to decimal, and how you can convert binary to octal hexadecimal and octal or hexadecimal to binary. And definitely these are for the fractional part of the number. याद रखो फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है इंटीजर का पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ. ठीक है, सो हम शुरू करते हैं. फाइन. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज कि भाई जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात आती है, ओके, तो इसमें आपका जो आ, आ, मान लो कि बाइनरी में है या ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है, उससे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ठीक है, देखो, इट इज सेम कि जैसे आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को इंटीजर के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करते थे ना, सेम चीज यहाँ पे करोगे. बस जो पोजीशन नंबर्स है ना, उनका ख्याल रखना है कि कैसे किया जाता है. जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, अगर मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं कि 100,101.101 बेस 2 and I want it to be converted to base 10. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अगर आपको याद होगा, पहले हम क्या लिखते थे? पहले हम डिजिट्स लिखते थे. तो डिजिट्स लिख दो आप, है ना. क्या डिजिट्स है? 100,101.101. ठीक है, इसके बाद क्या लिखते थे? पोजीशंस लिखते थे. तो पोजीशंस लिख दो. इंटीजर पार्ट का पोजीशन कहाँ से होता है? राइट से लेफ्ट होता है. और इसका क्या होता है? लेफ्ट से राइट होता है. और कैसे होता है? इंटीजर का 0 से स्टार्ट होता है. 2, 3, 4, 5. इसका क्या होता है? -1, -2, -3. फाइन. अब इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे? अब फ्रैक्शनल वैल्यू लिख दो यहाँ पे. ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू अगर लिखोगे पोजिशनल वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ पे? हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बेस टू से बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5, है ना. 2 रेज टू -1, 2 रेज टू -2, 2 रेज टू -3. करेक्ट. और अगर हमें इसका डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है मुझे? मुझे इनके डिजिट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा? इसको डिजिट और जो वैल्यू आया है, तो क्या आ जाएगा? सो 1 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁴ प्लस 0 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 0 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁻⁻1 प्लस 0 × 2⁻⁻2 प्लस 1 × 2⁻⁻3. ओके, इसका आंसर जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है? 37.625 बेस 10. इसको कैलकुलेट करो, आंसर यही आएगा. ठीक है, कैसे कैसे किया? जस्ट उन डिजिट्स को लिख दिया, उनकी पोजीशंस को लिख दिया. उनके पोजीशंस जिससे कन्वर्ट करना है, बाइनरी से करना है, तो 2 टू द पावर में आएंगे उनकी पोजीशन वैल्यूज. और डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो. दैट्स इट. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू प्रॉपरली. अब मैं आपको कहता हूं कि भाई आप मुझे 605.12 बेस 8, मतलब ऑक्टल को अब आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, डिफरेंस है. हाँ, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रही है. तो लिख दो पहले डिजिट 605.12. ठीक है, अब इसका क्या लिखोगे? पोजीशन लिखोगे. ये है पोजीशन 0, 1, 2, -1, -2. अब पोजिशनल वैल्यूज कैसे आएंगी? तो भाई किससे किसको कन्वर्ट हो रहा है? 8 से डेसिमल में हो रहा है, तो 8 स्क्वायर.
8 to the power 1, 8 to the power 0, 8 to the power -1, 8 to the power -2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सारे रेस्पेक्टिव वैल्यूज को। सो 6 इंटू 8 टू द पावर स्क्वायर प्लस 0 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -2। अब ये क्या है, देखो ये सिंपल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1029.15625 बेस 10 आएगा। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम योर व्हाट हेक्सा ऑक्टल टू डेसिमल, है ना। सिमिलरली अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, है ना, सॉरी हेक्साडेसिमल, अगर ये वैल्यू होता तो क्या कर देते, 8 की जगह आप 16 कर देते, बाकी सब तो सेम है प्रोसेस, है ना। अब एक पॉइंट जो रह जाता है that actually we should discuss, and that point is that when you are trying to change from binary to octal or hexadecimal, fine, so ये कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर आपको बाइनरी वैल्यू दी है, लेट अस सपोज फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो रही है, हाँ, जैसे कि अगर मैं आपको दिया हूं 1010 1100 01011 base 2 and you need to convert into, let us suppose, octal base 8। ओके, तो मुझे क्या पता है कि पहले मुझे क्या लिखना है, अगर आपको इंटीजर वाला पार्ट याद होगा तो अगर मुझे कन्वर्जन करना है ऑक्टल में तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बाइनरी टू डेसिमल करना होगा, डेसिमल टू ऑक्टल करना होगा, करेक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले वो डिजिट्स लिख लेना है। तो 1010100.01011, ठीक है। याद रखो, अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। अगर ऑक्टल का कन्वर्जन होता है बाइनरी टू ऑक्टल तो ग्रुपिंग कितने बिट्स की होती है, 3 बिट्स की होती है। इंटीजर पार्ट में ग्रुपिंग राइट टू लेफ्ट होगी और फ्रैक्शन पार्ट में लेफ्ट टू राइट जाएगी। एरो पर ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ये 3 बिट्स, ये 3 बिट्स, और एक बिट यहाँ कम हो गया तो एक जीरो यहाँ पे इंसर्ट कर दो। जस्ट फॉर योर सेक आई एम ट्राइंग टू स्क्वायर दिस पर्टिकुलर डिजिट, ठीक है। तो जीरो हमने ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको भी सिमिलरली अगर मुझे इस तरफ करना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा। यहाँ पे अगेन मेरे पास एक जीरो कम पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो टू टू क्रिएट 3 बिट्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये बाइनरी है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 010 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 आता है, ठीक है। ये 1015 आता है, 1004 होता है, 0102 होता है, 1106 होता है, ठीक है। सो व्हाट इज योर आंसर। तो नाउ अभी डेसिमल में आ गया ये, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। सो 2 के लिए क्या है, 2 5 और 4 ही होगा, 2 प्लस 2 6 का 6 होगा, तो आंसर इज 254.26 बेस 8। दिस इज योर octal equivalent of what, of your binary fractional number that is given to you। fine। सिमिलर ग्राउंड्स पे अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई यू ट्राई टू कन्वर्ट द सेम नंबर बट विथ एडिशनल डिजिट्स लाइक 1010 1100 0.010111, that is in binary to what, to hexadecimal। तो क्या करोगे, उस डिजिट को लिख दो 10101100.0101111, ठीक है। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें अब ग्रुपिंग करनी है। हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल, इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है और डेसिमल को हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट्स लेते हैं। 4 बिट्स कैसे लेते हैं, इंटीजर पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट और डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो 4 बिट्स का आप कर लो, यहाँ हमारे 4 बिट्स एकोमोडेट हो गए।
अब हम फ्रैक्शन पार्ट में देखते हैं, 0 1 0 1 का एक बिट हो गया और यहाँ पे आप देखो 2 ही बिट आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 बिट और ऐड कर दूंगा। फाइन, आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, दीज 2 बिट्स आर एडेड। और इसको जो है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो वहां बताओगे कि वी हैव एडेड 2 एक्स्ट्रा बिट्स। तो अब इसको कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, सो 1010 इज 10, 1100 comes out to be 12, 0101 is 5, and 11000 is again what, 12। ठीक है, नाउ इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखो तो 10 को क्या लिख सकते हैं ए, 12 को क्या लिख सकते हैं सी, 5 को लिख सकते हैं 5, एंड 12 को लिख सकते हैं क्या सी। तो आपका आंसर क्या आएगा, AC.5C/16। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हुआ किससे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फाइन, सो दिस इज हाउ एक्चुअली योर कन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कन्वर्जन देख लिए, आप देखो। तो आपको ना सारे कन्वर्जन में एक ही बात ख्याल रखनी है, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ उस रूल के बेसिस पे ही कन्वर्जन करने हैं। और दूसरी बात कि प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है नंबर सिस्टम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो नंबर सिस्टम होता है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि उसको स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो कि बहुत, अब बैठते हो है ना, अब आपको नंबर्स को ऐसे नहीं देखना है कि अच्छा ये 213 लिखा हुआ है। अब आपको सोचना है कहीं भी नंबर दिखता है तो अब आपको क्या करना है, अच्छा ये 213 लिखा हुआ है, अच्छा मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखती हूँ या देखता हूँ, मैं इसको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ है उसको वापस कन्वर्ट करके देखो क्या वो डेसिमल आ रहा है। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, उसको बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल को जो है उसको अगेन वापस बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अब क्या करना है, नंबर सिस्टम के साथ खेलना है, ट्राई टू प्ले बाय कन्वर्टिंग इट विद द रूल्स दैट आई हैव मेंशन्ड। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्या फिनिश कर लिए, हम लोग ये जो कन्वर्जन था ये फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर में एज अ होल क्या समझा कि एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं क्या, हमने वो सीख लिया। नंबर सिस्टम्स में 4 नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं वो देख लिया, एंड कन्वर्जन्स भी उनके देख लिया, बोथ फॉर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। फाइन, नाउ हम अपने अगली क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स, टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स देखेंगे, and we will try to close this particular chapter. Thank you very much for listening to me. Have a nice day.